ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ किसान अंदोलन जो दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू किया गया ਸੀ किसानों के ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ 5 ਸਾਲ पूरे हो गए ਨੇ, जिस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ तैनात है जिसमें जो हज़ारों किसान शामिल होंगे, जहां जो 5 साल पूरे हुए किसान आंदोलन के, क्योंकि इसको एक सफल किसान आंदोलन कहा जाता है किसान नेताओं की ओर से, तो उसको लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी। और जो मांगे लंबित रह गई हैं, जिसका वादा पहले सरकार की ओर से किया गया था, वो मांगे जो है फिर से सरकार के आगे रखी जाएंगी। फिलहाल हम जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। लगभग 11 बजे के आसपास जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। फिलहाल तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही हैं। किसानों के लिए चाय पानी की व्यवस्था की गई है, जो यहाँ पर किसान पहुँचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में हरियाणा पंजाब से किसान यहाँ पर आएंगे। और उसके अलावा जो दुशहरा ग्राउंड है, एक स्टेज यहाँ पर लगाया गया है, जहाँ पर आप सामने देख सकते हैं, जहाँ पर किसान नेता पहुँचेंगे, अपना संबोधन देंगे किसानों से। और एक बड़ा इलाका जो है कारपेट बिछाए गए हैं ताकि किसान यहाँ पर पहुँचे। कुर्सियाँ भी यहाँ पर थोड़ी देर बाद लगाई जाएंगी। तो एक बड़े कार्यक्रम का बंदोबस्त यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि जब हज़ारों लोग यहाँ पर पहुँचे तो कार्यक्रम जो है सुचारू रूप से चलाया जा सके, किस तरह की असुविधा ना हो। स्पीकर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और थोड़ी देर के बाद जो किसान नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा जो कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि एक तरीके से विरोध प्रदर्शन हालांकि नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो मांगे हैं वो जरूर सरकार के सामने रखी जाएंगी। चाहे वो एमएसपी की मांग हो, कर्जा माफ़ी की मांग हो, या जो मामले दर्ज हुए उसको ख़त्म करने की मांग हो, या लखीमपुर खीरी में जो मामला हुआ था उसकी मांग हो। तमाम तरह की जो मांगे हैं वो रखी जाएंगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनजीत सिंह है। आज जो कार्यक्रम होगा, क्या उसकी रूपरेखा रहेगी? जो 5 साल पूरे हुए हैं किसान आंदोलन को, इसके अलावा जो मांगे हैं जो रह गई हैं, क्या कुछ बातें होंगी आज? आज बातें होंगी जो पंजाब के अंदर बाढ़ आया है, उस ना सेंटर सरकार ने कुछ दिया है और ना पंजाब सरकार ने। पूरे बाढ़ का नुकसान मिलना चाहिए। जो बाकी मांगे पंजाब की जिस दिन आंदोलन ख़त्म हुआ था मांगी गई थी, लखीमपुर खीरी वाली मांगे हैं, दो वो मंत्री हैं वो बाहर हैं, अभी तक उनके ऊपर पर्चा तो हो गया लेकिन गिरफ्तारी कोई नहीं। गिरफ्तार करना चाहिए। हमारी ये मांगे हैं, आज इस मांगों पर बात होगी। एमएसपी की मांग भी अधूरी है, मानते हैं क्या? देखो, एमएसपी के ऊपर कमेटी बनानी थी सरकार ने, कोई कमेटी ने अभी तक 5 साल हो गए कोई आउटपुट इनपुट नहीं दिया। उसके बाद जो किसानों के ऊपर पर्चे दर्ज हुए थे उनको रद्द करने का हुआ था, लिखती वादा हुआ था, साढ़े देश की सरकार ने किया था, लेकिन अभी हमारे प्रधानमंत्री जी वही हैं, दोबारा फिर वही आए हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई मतलब उन्होंने गौर नहीं किया। इसलिए आज हमारा जो मकसद है इधर, तो इसके लिए सारा किसानों का कर्जा माफ़ के लिए हमारी मांग हैगी। उस टाइम मानी है इन्होंने मांग, इस करके जो सभी मांगों को लेकर हम आज इधर एक दिन का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एमएसपी के ऊपर हम जो कह रहे हैं अभी सारे पूरे देश में एमएसपी होनी चाहिए सभी फसलों के ऊपर, क्योंकि अभी धान और कणक और गेहूं के ऊपर मतलब धान के ऊपर मतलब एमएसपी मिल रही है, 2 फसलों के ऊपर। उसी की वजह से पंजाब को मतलब बोलते हैं कि धुआं करते हैं। हम तो धान लगाना नहीं चाहते, इसलिए हमारे को दोष भी देते हैं, पानी मकाने का भी दोष हमें देते हैं। जब इनको अनाज की ज़रूरत थी तब इन्होंने ला के दी। हमने कौन सी जीरी का बीज जो धान का बीज है हमने कौन सा घर में तैयार किया है? यही लेके आए हैं, सरकारें लेके आई हैं। इसलिए हमारे को दोष देने की बजाय हम बोलते हैं हम धान लगाना बंद कर देंगे, दूसरी फसलों के ऊपर पुख्ता एमएसपी होनी चाहिए। जो कर्जा माफ़ी की बात आपने की, पेंशन की बात भी बीच में चल रही थी, वो मुद्दे हैं। इसके अलावा कितने लोग यहाँ पर आएंगे, कितने संगठन यहाँ पर आएंगे, कौन कौन से किसान नेता यहाँ पर आ रहे हैं, कितने संगठन बुलाए गए हैं? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, कहाँ से लोग आएंगे? देखिए, ये संयुक्त मोर्चे की काल है। संयुक्त मोर्चे में जितनी भी जथेबंदियाँ सभी की सभी जथेबंदियाँ आएंगी। जे पूरे लगभग 50 जथेबंदियाँ इसमें हैं। तो दूसरा है ये सभी राजधानियों में हो रहा है,
ये कल पंजाब में नहीं हो रहा, सभी राजधानियों में हो रहा है। हरियाणा अलग अलग अपने कर रहा है, यूपी अपना कर रहा है, लाइक से सभी राजधानियों में हो रहा है। कई जगहों पे मतलब डीसी दफ्तरों के अंदर हो रहा है जहाँ थोड़ा कम है जथेबंदियों का दबदबा, इसलिए ऐसे आज प्रदर्शन तो नहीं होगा, एक महापंचायत की तरह कार्यक्रम होगा जिसमें अपनी मांगों को लेकर बातचीत की जाएगी। एक प्रदर्शन किस तरह रूपरेखा रहेगी? धरना होगा, लेकिन 50,000 लगभग यहाँ कट होगा। 50,000 का मांगे मानी जाएंगी, यही ग्राउंड में कट होगा, मजारा नहीं होगा। पुलिस से बात हुई है कि किस तरह प्रोग्राम रहेगा ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे, लोग बाहर ना जाएं, यहाँ पर रहें, बात सुने, बात करें, चर्चा करें। प्रोग्राम जो होता है, पहला जो ऐलान करते हैं हमारे लीडर, वही प्रोग्राम होता है, मर्जी से प्रोग्राम नहीं होता। यहाँ बैठ के मांगे मांगी जाएंगी, प्रचार चलेगा, सभी यहाँ बैठेंगे, बाहर कोई नहीं जाएगा। पुलिस से इन्होंने इतनी लगाई है, इतनी पुलिस की हमारे को ज़रूरत नहीं। जो हम बोलते हैं वो करते हैं। जो बोलेंगे भी हाँ मजारा करेंगे, फिर हम रुकेंगे नहीं, मजारा करेंगे, वो पहले बोला हुआ होता है। हमारा यानी कि ब्योंतबंदी से काम होता है। ऐसे नहीं भी यहाँ बैठ गए फिर यहाँ से उठकर कहीं चल गए, ऐसे नहीं होगा। तो कुछ समय भी तय किया गया है कि कितने शुरू होगा, कब खत्म होगा, वो भी तय किया? 12 बजे तक हमारा शुरू होगा। 1 बजे तक हमारी जो संगत है दूर से आएंगे, सारा पंजाब यहाँ आएगा, पंजाब से आएंगे। 1 बजे तक यानी कि हमारी जो सारा कट है वो हो जाएगा। 1 बजे तक यानी कि सुहावना है। 12 बजे हमारा शुरू हो जाता है स्टेज का, शाम तक 3:30 बजे तक, 4 बजे तक चलेगा। तो ये तमाम किसान नेता यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने सारी जानकारी इसके बारे में दी और कहा कि कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर लोग आएंगे, हज़ारों लोग आएंगे, यहाँ पर इकट्ठा होंगे, लेकिन कोई बड़ा जो प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है, वो नहीं होगा। सड़कों पर लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ यहाँ बैठकर ही जो मुद्दे हैं, मांगे हैं, उन पर चर्चा की जाएगी और सरकार से मांगे जो हैं उनकी दोबारा से वो आवाज़ उठाई जाएगी। एमएसपी देने की मांग हो, किसानों पर कर्जा माफ़ी की मांग हो, या फिर लखीमपुर खीरी में जो दुर्घटना हुई थी जिसमें 2 मंत्री आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी की मांग हो। यही तमाम तरह की मांगे हैं जिनका वादा सरकार की ओर से किया गया था, लेकिन वो अब तक पूरी नहीं हुई हैं। तो उनको वो जो मांगे हैं वो इस चर्चा में उठाई जाएंगी और हज़ारों किसान जो है पूरे पंजाब भर से यहाँ पर इकट्ठा होंगे और अलग अलग राज्यों की राजधानियों में जो ये इस तरह के जो किसानों के जो कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं। एक बार तस्वीरें आपको फिर से मैं दिखाना चाहूँगा।